और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहू हसन भारत के दौरे पर हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में भारत तंजानिया निवेश और व्यापार फोरम 2023 के कार्यक्रम में भाग लेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा है। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारी संवाददाता मेघना देवी इस वक्त जुड़ रही है। मेघना, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको, और आपसे जानना चाहेंगे कि इस दौरे को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स आपके पास हुए हैं इस वक्त। जो जॉइंट स्टेटमेंट्स आए थे, मेघना, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी, हमने कल देखा था कृतिका कि कल जिस तरीके से जॉइंट स्टेटमेंट्स आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति दोनों ने ही जो द्विपक्षीय वार्ता की थी, उसमें ट्रेड बेशक व्यापार एक बहुत अहम मुद्दा था। उसके अलावा भी कल जो विदेश मंत्रालय की एक प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें बताया गया था कि किस तरीके से एक बिजनेस और ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाने की संभावना है और उसके ऊपर और ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तंजानिया की राष्ट्रपति जो हैं, उनके साथ तकरीबन 100 लोगों का एक बिजनेस डेलीगेशन आया है और उसके साथ ही वो भारत के जो बिजनेस लीडर्स हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनसे मिल रही हैं। और केवल इस फोरम में ही नहीं, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड फोरम में ही नहीं, बल्कि उसके अलावा भी कई वन-ऑन-वन मीटिंग्स भी प्लान की गई हैं, जो जहां पर बिजनेस लीडर्स जो हैं वो तंजानिया की राष्ट्रपति से मिलेंगे और किस तरीके से भारतीय कंपनियां भी वहां निवेश कर सकती हैं, उस ऑप्शन को भी और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। तो बिल्कुल ट्रेड को बढ़ाने के लिहाज से भी ये जो मुलाकात है ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और जिस तरह से हमने देखा मेघना कि कई समझौते भी हुए कल, तो आज का दिन कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, ट्रेड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। कल हमने कुछ समझौते देखे थे, तकरीबन 6 समझौते हुए थे, जिनमें से कई बेशक बहुत अहम हैं। अगर हम देखें, स्पोर्ट्स में भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। उसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है। हम देख रहे हैं कि दोनों ही देश बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लोकल करेंसीज में ट्रेड को और आगे बढ़ाया जाए। और इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो शिपिंग की बात हो या फिर अन्य क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करने की बात हो, इन सभी चीजों पर जो दोनों ही देश हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करने के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि किन विषयों को खास तौर पर प्राथमिकता दी जा रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो तंजानिया की तरफ से जो एक्सपोर्ट होता है भारत को, उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा हैं। भारत अगर अपने एक्सपोर्ट्स को देखता है तो फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, इस तरीके के काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो भारत तंजानिया को एक्सपोर्ट करता है। और दोनों ही देश इस मामले में किन क्षेत्रों को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये अहम होगा। उसके अलावा यहाँ पर एक और अहम बात है कि जो हॉस्पिटल टूरिज्म है, जो मेडिकल टूरिज्म है, उसके लिए तंजानिया और वहाँ के क्षेत्र से काफी सारे लोग भारत आते हैं। तो तंजानिया की राष्ट्रपति कई ऐसे लोगों से भी मिलने की संभावना है जिनका व्यापार जो हॉस्पिटल चेन्स में है, तो उनसे मिलकर ये इस बारे में बातचीत हो सकती है कि किस तरीके से ये हॉस्पिटल तंजानिया में खुल सके, ताकि वहाँ के लोगों को बेनिफिट हो सके इस हॉस्पिटल्स के खुलने का और स्वास्थ्य सुविधाओं का। चलिए।